लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब है मिनिमाइजेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको ये इंश्योर्ड की ड्यूटी है कि वो रीजनेबल स्टेप्स ले कि लॉस कम से कम हो, प्रॉपर्टी को डैमेज कम से कम हो। ऐसा नहीं कि आपको मालूम है सामने आपकी फैक्ट्री में आग लगी हुई है और आपको मालूम है अरे इसका तो इंश्योरेंस है, आप आराम से बैठ के जलते हुए देख रहे हैं। आपको उसको बुझाने की कोशिश करनी है, आपको एफर्ट्स करने हैं to minimize your losses. Suppose goods kept in a storehouse catch fire, then the owner of the goods should try to recover the goods and save them from fire to minimize the loss or damage. The insured must behave with great prudence and not be careless just because there is an insurance cover. उसे पूरी कोशिश करनी है लॉस को मिनिमाइज करने की। उसको ये नहीं सोचना है कि इसका तो इंश्योरेंस है तो मैं क्यों टेंशन लूँ। इफ़ रीजनेबल केयर इज नॉट टेकन लाइक एनी प्रूडेंट पर्सन देन द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी मे बी रिजेक्टेड। अगर आपको लगता है कि भाई हम आपने रीज़नेबल स्टेप्स नहीं लिए हैं इंश्योरेंस कंपनी को आग बुझाने में या जो भी हो, चोरी होने से बचाने में, आप चाबी रखी छोड़ गए, आपने केयरलेसनेस दिखाई है और चोरी होने दिया है या लॉस होने दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल दिया है कि आपने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली गोदाम की, गोदाम में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो आपको पूरी कोशिश करनी है आग बुझाने की। आप आराम से बैठ के उसे जलता हुआ नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये मानते हुए कि इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा दे ही देगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी अगर इंश्योरेंस कंपनी ये बात प्रूव कर देती है, इसलिए सर्वे किया जाता है कि ये आपने जानबूझकर किया है, आपने कोई एफर्ट नहीं करे हैं इसको लॉस को कम करने में, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, आपको लॉस का कंपनसेशन ना दे, ऐसा हो सकता है।